महंगाई ज़्यादा है, आमदन कम है, परेशानियाँ बहुत हैं, चीज़ें लेनी हैं लेकिन ले नहीं पाते। कम आमदनी की वजह से इन सब चीज़ों को सोचकर लड़ाई करना, परेशान होना, इस सबसे बेहतर है कि क्यों ना घर में मौजूद बेकार चीज़ों को इस्तेमाल करके हम कुछ इस तरीके से यूज़ कर लें कि हमारे तमाम मसाइल भी हल हो जाएँ और कम आमदनी की बदौलत हम अपनी गुर्बत का रोना रोने की बजाय अपनी समझदारी से उसको ढाँप लें। बिल्कुल जी, आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे ही आइडियाज़ जो ना सिर्फ़ आपके काम आने वाले हैं, बल्कि आपके करने वाले हैं हज़ारों की बचत और आप परेशानियों से बच सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे जुगाड़ जो ना सिर्फ़ आपकी इस महंगाई के दौर में बचत करने वाले हैं, बल्कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे मेरे पास ये वेलवेट का पीस मौजूद है, तो मैंने सिया था एक मैक्सी सी थी और ये भी काफ़ी ओल्ड कपड़ा है और आपको बताऊँगी कि कितने ईयर ओल्ड है। तो पहले तो हम यहाँ पे इसको ले लेंगे और मैंने ले लिया था यहाँ पे एक हेयर कैच और हेयर बैंड और उसकी साइज़िंग लेके मैंने यहाँ पे 4 इंच की चौड़ाई की 2 पट्टियाँ कट कर लीं। क्योंकि मैंने एक ड्रेस बनाया था तो ये मेरे पास डबल में नीचे बच गया था काफ़ी पीस। अब मैंने इसकी दोनों साइडों पे स्टिच कर लिया और स्टिच करने के बाद मैं इसको सीलूँगी। इसके दो जो ऊपर और नीचे की एंड्स हैं वो ओपन है। साइडों से मैंने सिलाई लगा ली थी। अब मैंने इस तरह फिंगर पे इसको चढ़ा के ना इसको मैं अंदर की तरफ कर लूँगी और उसके बाद मैं सारे पार्ट को निकाल के सीधा कर लूँगी। बहुत ही आसान सी ट्रिक है। इस तरीके से आप इजी जो भी आप बनाएं, आप उस फ्रिल वगैरह को भी इस तरह से सीधा कर सकते हैं। मैंने एक यहाँ पे हेयर बैंड ले लिया है और इसके ऊपर मैं इसको चढ़ा दूंगी और ये ध्यान रखूंगी कि जो मैंने सिलाई लगाई थी वो पार्ट नीचे बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको दोनों साइडों पे इस तरह से चढ़ा लेना है, बहुत ईजी हो जाएगा। अब जो इसकी एंड्स है ना, उनको मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे दोनों एंड्स को मैंने कर लेना है सुई धागे की मदद से स्टिच। ठीक है, पहले तो मैं इनको अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी और फोल्ड करने के बाद मैं इसको स्टिच कर लूँगी। ठीक है, ये मेरा इस तरीके से यहाँ पे स्टिच हो जाएगा और ये पार्ट मेरा यहाँ से नहीं निकलेगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, स्टिच करने के बाद मैंने इसको थोड़ा थोड़ा साइडों से बिल्कुल इसको फोल्ड करते हुए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है ज़ाहिर, थोड़ा सा खुला है नीचे से और सेंटर से ये थोड़ा मोटा था, तो मुझे सेंटर की मोटाई लेके इसको लेना पड़ा। तो मैं इसको यहाँ पे फिक्स करने के लिए इसको दोनों साइडों से अंदर की तरफ लगा के और मैं इसे सुई धागे की मदद से अच्छे से पक्का कर दूँगी ताकि यहाँ से ये पार्ट मेरा फिक्स हो जाए। एक तो मुझे ये फ़ायदा होगा कि अक्सर जो बच्चे जब इसको पहनते हैं ना तो उनको कानों पे काफ़ी चुभता है, तो इसकी वजह से जो है ना वो चुभन भी उनकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप इस तरह के ना भी बनाएं तो आप इस तरह से उनको बना के दे सकते हैं। सिंपल पे भी आप इस तरह से कपड़ा लगा के साइडों पे नीचे की तरफ इस तरह से कर सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने कॉर्नर में एक तरफ ले लिया सारा और वहाँ पे मैंने इसको इस तरह से एक बटरफ्लाई शेप में बना के इसको फिक्स कर दिया सुई धागे से। अब ये खाली खाली लग रहा था, मेरे पास यहाँ पे मौजूद है मोती और मैंने ये ले लिए पर्ल वाइट कलर के और इसको मैं यहाँ पे लगा दूँगी। 2 ले लूँगी और यहाँ पे क्योंकि 4 चुनट आई थी तो 2-2 के ऊपर ये इस तरीके से लग के दोनों साथ में ही फिक्स हो गए। ज़बरदस्त। अब आपका देखें हेयर कैच बन के रेडी हो चुका है, हेयर बैंड। अभी अब आप अपने बच्चों को दें, उनके सूटों के साथ के भी आप इस तरीके से बना सकते हैं और इसका एक और फ़ायदा होने वाला है कि आप इनको बना के सेल भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने 3-3 सेंटीमीटर की ले ली थी 3 पट्टियाँ और उनको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरह से सुई धागे से मैंने उनको बिल्कुल यहाँ पे सी लिया। लेंथ अगर देखी जाए तो ये मेरे पास थी तकरीबन 28 सेंटीमीटर की 3 पट्टियाँ थीं। अब मैं इसको इस तरह से एक दूसरे को बल देते हुए बिल्कुल चुटिया की तरह मैं यहाँ पे टाइटली एक चुटिया बना लूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऊपर से इसको सी के और उसके बाद चुटिया बना ली। एंड पे आ गए, एंड पे तीनों पार्ट्स को लेके मैंने यहाँ बिल्कुल एंड पे इसको भी स्टिच कर देना है। एक मेरे पास ये स्ट्रेट सी चुटिया बन के हो गई है तैयार। अच्छा, इस तरह की ना चीज़ें आप बना के बिल्कुल सेल कर सकते हैं और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि जी हमारी आमदन कम है, तो आप इस तरीके से अपने घर की आमदन भी बढ़ा सकते हैं और अपने बच्चों को भी बाज़ार से लेके देने की बजाय इस तरह की चीज़ें घर पे बना के दे सकते हैं मैचिंग सूट के साथ। यहाँ मैंने चौड़ी इलास्टिक ले ली थी और इस इलास्टिक को मैंने 10 सेंटीमीटर का ले लिया था और दोनों एंड्स पे ला के मैंने इसको लगा दिया सुई धागे से।
अच्छे से सिलाइयाँ लगा दी। और अब मैंने सोचा कि इन चुटियों में, जो कि ये चुटियाँ मैंने बनाई हैं, यहाँ पे मैं पर्ल लगा दूँ। पहले लाइट कलर के मैंने देखे, मुझे अच्छे नहीं लगे, तो मैंने यहाँ पे इसको ऑफ वाइट ही ले लिया। और इसका जो एक एक बल आया था ना, चोटी का बल जिसको कहते हैं, उसके अंदर मैं इसको फिक्स करती जाऊंगी और सुई धागे की मदद से इस तरीके से लगा लूँगी। देखिए ज़बरदस्त सा आपका हेयर, ये भी एक हेयर बैंड टाइप का आपका बन के रेडी हो चुका है। अब आप वैसा बनाएं या ऐसा बनाएं, दोनों तरह के बना के आप सेल भी कर सकते हैं और अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं मैचिंग के। अब मैंने ये किस लिए बनाया है, बिल्कुल जी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने एक ड्रेस बनाया था अपनी बेटी का, और ये मेरे पास, मैंने आपको बताया था, बताऊंगी, वेलवेट ये मेरे पास मौजूद थी। शर्ट थी मेरी, और यूनिवर्सिटी के ज़माने की मेरी थी, तकरीबन 23-24 साल पुरानी है। और नीचे मेरे पास ये लहंगा था मेरा। और वेलवेट को जो है ना, आप अगर संभाल के रखें ना, तो ये बहुत टाइम चल जाती है। इसकी शाइन देखें आप, बिल्कुल ख़राब नहीं है, क्योंकि इसको धोने का एक अलग सा तरीका है जो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया अपनी बेटी के अकॉर्डिंग, ऊपर से शर्ट को कट कर लिया और इसको इसके साथ अटैच करके, और नीचे मैंने सारी लेसेस लगा के एक मैक्सी सी तैयार कर ली। इसके साथ अब मैंने 2 तरह के हेयर बैंड बना लिए। नेक्स्ट आइडिया शेयर कर लेते हैं। तो अक्सर ये होता है कि आप जो कपड़े वगैरह तार पे डालते हैं ना, तो तार अगर कहीं से थोड़ी सी भी जो है निकली हुई हो ना, तो आपके शर्ट इस तरह से फट जाती है। अब न्यू सूट था, मेरी शर्ट इस तरह से फट गई, तो मैंने इसको करना था रफ़ू। तो मैंने क्या किया कि यहाँ मैं ले लूँगी चिप्स बुकरम को, और मैं इसको 2 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा मैंने ले लिया। और अब मैं क्या करूँगी कि इस पार्ट को इसके ऊपर रखूँगी, और इस तरह से बिल्कुल इक्वल करके मैंने इसको जो है ना, इसके ऊपर सिलाई लगा दी, सॉरी इस्त्री कर दी। इस्त्री करने से ये होगा कि ये अभी तो फील भी नहीं हो रहा, लेकिन मैंने क्या किया, अगर आपकी सिंपल भी सिलाई है ना, आप इस तरह से इसको ले लें, और जो है ना, इसके ऊपर जिग जैग करते हुए आपने हाथों से घुमाना है, और जिग जैग करते हुए आपने सादा सिलाई से भी इस तरह से रफू कर लेना है। एक दफ़ा किया, दूसरी दफ़ा किया, उसी के ऊपर तीसरी दफ़ा किया, 3 दफ़ा करेंगे तो कुछ इस तरीके से शेप बन जाएगी, और ये आपका इजी रफू हो जाएगा। कलर का ख्याल कीजिएगा कि जिस कलर का ये मेरा ऑरेंज था, तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज ही लगा लिया। एक्स्ट्रा चिप्स बुकरम को कट कर दें, धागे कट कर दें। अब ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। नेक्स्ट आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने आपको बताया कि वेलवेट को अगर आप संभाल के रखते हैं, मेरे जो है ना ये वेलवेट के चाहे ट्राउज़र हो, नाइट सूट हो, या मेरे पास ये जो मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी बेटी का बनाया था, मैक्सी बनाई थी, ये सब मेरे पास तकरीबन जो है ना बहुत पुराने हैं, 23-24 साल पुराने, जिनको मैं रिन्यू करके कुछ तो मैं अपने बच्चों के बना देती हूँ। तो इनको मैं धोती कैसे हूँ, गर्म पानी में बिल्कुल नहीं धोती, ना ही मशीन में डालती हूँ। इनको मैं ठंडे पानी में, जो नॉर्मल पानी होता है, उसमें भिगो के 15 मिनट के लिए रख देती हूँ, और उसके बाद हल्के से मसलती हूँ और नॉर्मल पानी से ही धो लेती हूँ। इसी तरह से ये इनकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। और सॉक्स वगैरह को भी मैं इसी तरह से करती हूँ, इनको मैं गर्म पानी में बिल्कुल नहीं धोती हूँ, उसको ब्रश की मदद से धो लेती हूँ, और 15-20 मिनट बाद और इनको फिर मैं जो है वो तार पे लटका देती हूँ। इस तरीके से इनकी लाइफ बढ़ जाती है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं। नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद थे 3, बिल्कुल यहाँ पे मेरे पास जो है ना 8x8 इंचेस के पीसेस थे। इनको मैंने आपस में जोड़ लिया, और मेरे पास ये जब मैंने इनको सेंटीमीटर में किया, तो मेरे पास ये तकरीबन 58 सेंटीमीटर के आ रहे थे। इस तरह के शॉपर आपके पास आते होते हैं, और इनमें कपड़े आ जाते हैं, तो इनको मैंने ले लिया। इनकी विड्थ मेरे पास थी 23 इंच, क्योंकि कपड़े की विड्थ भी 23 थी। और इनको मैंने ले लिया, तकरीबन जो है ना मेरे पास ये आ गई थी 19 सेंटीमीटर, सॉरी विड्थ थी 23 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर इनकी लेंथ थी। और जो मैं सबसे छोटा पार्ट लूँगी, वो मैंने इसी कटिंग में से लिया था, और उसकी मेरे पास आ गई थी 12 सेंटीमीटर। 2 मैंने बड़े ले लिए, एक मैंने छोटा ले लिया, और इन सबको मैंने कट करके यहाँ पे रख लिया। अब मैंने एक और पीस लिया, और इसकी मैं पाइपिंग लगाने वाली हूँ। तो ये मैंने तकरीबन 4 सेंटीमीटर की पीसेस 3 ले लिए, और इस तरह से इन तीनों को मैंने एक साइड से पाइपिंग लगा दी। अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने ले लेनी है चिप्स बुकरम, इसके अकॉर्डिंग मैंने कट कर लेनी है, और इसको मैंने आयरन से चिपका लिया था यहाँ पे। और अब मैं क्या करूँगी, इन तीनों पीसेस को लूँगी, सबसे बड़े 2 जो है ना वो नीचे लगाऊंगी, और सबसे छोटा ऊपर लगाऊंगी। ऊपर से मैं तकरीबन 10 सेंटीमीटर का छोड़ दूँगी, क्योंकि मैं इनको मोड़ूंगी। अगर आप चाहें तो इसको हैंगर में भी लगा सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे मैंने इनको पहले तो 3 अतराफ से सी दिया, छोटे पार्ट को, फिर बड़ी 2 पॉकेट्स को, और इस तरीके से मेरे पास आ गए। अब मैंने फिर 4 सेंटीमीटर की एक ले ली, और इसको चारों तरफ से नापते हुए
और मैंने यहाँ पे उसकी चौड़ाई थी 4 सेंटीमीटर और ये रेड कलर के लेके मैंने पाइपिंग लगा दी। अब ये ज़ाहिर है शॉपर है, थोड़ा सा पतला था, मुझे डर था कि यहाँ से ये फट ना जाए। नीचे वाले को तो मैंने पाइपिंग लगा दी थी, गोलाई में आ गई थी, तो इसको मैंने यहाँ पे लेस लगा दी और इसी लेस को मैंने यहाँ पे नीचे फ़ोल्ड करके ऊपर से जो मैंने 10 सेंटीमीटर का रखा था उसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया और उसके बैक पे मैंने मिड में इस तरह से डबल करके एक हैंगिंग बना के लगा दिया। ये जी मेरा बन के हो गया है तैयार। अब ये मेरा कैसे काम आने वाला है। बिल्कुल जी, आपके घर पे होते हैं बहुत सारे इस तरह के रिमोट्स और इनको मैंने सोचा कि काफ़ी सारे रिमोट्स होते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के, इनके लिए एक घर बना दिया जाए। तो यहाँ पे मैं सारे रिमोट्स ले लूँगी क्योंकि ज़रूरत के वक्त पे ये आपको मिल नहीं रहे होते, इधर उधर पड़े होते हैं। अब यहाँ सारे के सारे बिल्कुल आपके आ गए और यहाँ पे मेरे आ गए थे तकरीबन जो है ना, ये मैंने यहाँ पे 9 रख दिए थे और बाकी 3 को मैंने दूसरे में रख दिया था। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं और उसके बाद इसको टीवी के साथ ही मैंने हैंग कर दिया। अब जब भी ज़रूरत होगी जिस भी रिमोट की, टीवी का हो या फिर एसी का हो, तो इजीली हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।